नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार को राजभवन में राज्यपाल हरिबाऊ किशन राव बाकड़े से शिष्टाचार भेंट की है और साथ ही देवनानी ने राज्यपाल का दुपट्टा पहनाकर पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया है। और देवनानी ने 16वीं राजस्थान विधानसभा के जनवरी महीने में प्रस्तावित सत्र राज्य विश्वविद्यालय में संबंधित कई मुद्दों, उच्च शिक्षा और संवैधानिक विषयों से संबंधी कई बिंदुओं पर चर्चा की है। राज्यपाल को विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने गत दिनों उनके द्वारा की गई 4 देशों ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर और साथ ही जापान की यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस यात्रा के दौरान उन्होंने विधायिकी निकायों का अवलोकन किया है, संसदीय प्रतिनिधियों से लोकतांत्रिक मूल्यों के सुदृढ़ीकरण से संबंधित कई विषयों पर विचार विमर्श किया है। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षा और अन्य गतिविधियों पर कुलाधिपति द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। वहीं अजमेर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के आवश्यक प्रस्तावित नवीन पदों की स्वीकृति शीघ्र दिलवाए जाने के लिए राज्यपाल से अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को सफल बनाने के लिए 10 दिनों तक प्रत्येक दिन एक नए संकल्प लेने की पहल की है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने गुरुवार को 8वां संकल्प लेते हुए कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट में प्रदेश के हर जिले के विशिष्ट उत्पादों को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने के लिए उपहार स्वरूप दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट हर मायने में बहुआयामी है और इस आयोजन का हिस्सा बनने वाले सभी गणमान्य व्यक्तियों को एक जिला एक उत्पाद के तहत हस्त निर्मित उत्पादों को उपहार के रूप में देंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से मुलाकात की है और कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जल संचय के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए कर्मभूमि से मातृभूमि कार्यक्रम की पहल की गई है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत प्रवासी बंधुओं की जन भागीदारी के माध्यम से मातृभूमि के विकास में योगदान के रूप में राजस्थान में राज्य भूजल स्तर में बढ़ोतरी के लिए 45,000 ट्यूबवेल रिचार्ज स्ट्रक्चर का निर्माण होगा और यह अभियान प्रदेश में वाटर रिचार्ज के क्षेत्र में वरदान साबित होगा। इस अभियान के अंतर्गत राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार के प्रवासी बंधुओं द्वारा भूजल पुनर्भरण हेतु आधुनिक रिचार्ज शाफ्ट का निर्माण कराया जाएगा। इसमें भूजल स्तर में वृद्धि होगी, जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसके बाद केंद्रीय युवा मामले और खेल एवं श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया से भी शिष्टाचार भेंट की है। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में युवाओं के रोजगार, कौशल विकास के लिए किए जा रहे कार्यों एवं अन्य जन कल्याणकारी विषयों पर सार्थक चर्चा की है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी गुरुवार को मुंबई दौरे पर पहुंची हैं, जहां उन्होंने आजाद मैदान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शपथ ग्रहण के पश्चात महाराष्ट्र के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर उनको बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर उन्होंने महाराष्ट्र के नवनिर्वाचित उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से भेंट कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। दिया कुमारी ने इससे पूर्व राजस्थान के प्रवासी समाज अध्यक्ष मोहन माली, चौनाराम सहित अन्य लोगों से मुलाकात की है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का स्वागत एयरपोर्ट पर राजस्थान पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक सीमा यादव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की सहायक निदेशक रितु सोढ़ी और राजस्थान हाउसवासी से शशिकांता शर्मा ने किया है।
उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरबा गुरुवार को मुंबई दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की है। उप मुख्यमंत्री ने फडणवीस को तीसरी बार पद की शपथ दिलाई और बधाई और शुभकामनाएं भी उन्हें दी है। और उप मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण के बाद महाराष्ट्र के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ नवनिर्वाचित उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से आत्मीय भेंट कर उन्हें स्वर्णिम कार्यकाल के लिए मंगलमय शुभकामनाएं दी हैं। डॉक्टर बैरबा ने अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि महाराष्ट्र की विकास यात्रा निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। सुशासन और समृद्धि के माध्यम से लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने गुरुवार को ग्राम पंचायत जोधपुर के शुभदंड में सड़क निर्माण मरम्मत कार्य का गुरुवार को विधिवत शिलान्यास किया है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सड़क तंत्र के सुंदरीकरण के कृत संकल्पित होकर कार्य भी कर रही है। प्रदेश सरकार ने बजट में प्राथमिकता के आधार पर ग्रामीण सड़कों, स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा और पेयजल जैसी बुनियादी आवश्यकताओं संबंधी कार्य करवाए जा रहे हैं। प्राथमिकता के आधार पर क्रमिक रूप से क्षेत्र की सभी सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा और जिन कार्यों का गुरुवार को शिलान्यास किया गया, उन कार्यों को तय समय अवधि में पूर्ण कर लोकार्पण भी किया जाएगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने गुरुवार को अपने दिल्ली स्थित आवास से मेरे गांव की मिट्टी शुद्ध उगाओ शुद्ध खिलाओ अभियान का शुभारंभ किया है। इस अभियान की पहल मसाला कंपनी एमडीएच ने की। इसका उद्देश्य किसानों को पेस्टिसाइड के दुष्परिणामों से अवगत कराना, उन्हें गुणवत्तापूर्ण और पेस्टिसाइड मुक्त फसलें उगाने के लिए भी प्रेरित करना है। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 10 सालों में किसानों की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, लेकिन ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि किसान फसल की गुणवत्ता पर ध्यान दें। मेरे गांव की मिट्टी जैसी पहल न केवल किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगी, बल्कि उनके खेतों की उर्वरकता और उत्पादकता को भी बनाए रखेगी। यह अभियान किसानों को पेस्टिसाइड के प्रयोग को कम करने और अधिक स्वस्थ और स्वच्छ कृषि उत्पाद उगाने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। राज्य सरकार के वर्तमान कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर 13 दिसंबर को प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर द्वारा रविंद्र रंगमंच पर जिला विकास पुस्तिका का विमोचन और जिला स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जाएगा। इस दौरान किसान सम्मेलन और पंच गौरव शुभारंभ कार्यक्रम भी आयोजित होगा। इनकी तैयारियों के संबंध में गुरुवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर दुलीचंद मीना की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। डॉक्टर मीना ने बताया कि किसान सम्मेलन में जिले के प्रगतिशील किसानों को आमंत्रित किया जाएगा और इसके लिए संयुक्त निर्देशक कैलाश चौधरी को समस्त तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि जिला विकास पुस्तिका में राज्य सरकार के वर्तमान कार्यकाल में किए गए कार्यों, उपलब्धियों का संकलन भी किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्रद्धेय भवलाल शर्मा को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। राठौर ने कहा कि जनसंघ से लेकर बीजेपी तक संगठन और जनसेवा के लिए भंवरलाल का परिश्रम हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणादायक है। भंवरलाल का संगठन के विस्तार और प्रदेश के विकास में अमूल्य योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। बीजेपी प्रदेश कार्यालय प्रभारी मुकेश पारिक ने बताया कि प्रदेश कार्यालय में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा की जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया की उपस्थिति में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित किए और उन्हें नमन भी किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय दोगुनी करने के साथ उनके कल्याण और उत्थान के लिए भी कृत संकल्पबद्ध हैं।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया है और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मोड के माध्यम से किसानों के खातों में सालाना 6,000 रुपए देने की घोषणा की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी भूमिधारक किसानों के परिवारों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना है, ताकि उचित फसल स्वास्थ्य और उचित उपज सुनिश्चित करने के लिए कई आवश्यक सामग्री खरीदी जा सके। और इस आयोजन के तहत सालाना 6,000 की राशि 3 किश्तों में दी जाती है। राज्यसभा सांसद मदन राठौर ने बताया कि किसानों के मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना के लिए मजबूत शिकायत निवारण तंत्र तक बनाया है। किसानों की शिकायतों का निस्तारण भी प्राथमिकता से किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक पीएम किसान पोर्टल पर कुल 10,859 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 10,613 शिकायतों का समाधान भी किया गया है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Market access, resources, infrastructure, skills. Rajasthan has it all. With the vision of PM Narendra Modi and CM Bhajanlal Sharma, explore endless opportunities at the Rising Rajasthan Global Investment Summit. Register today. Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो बड़ी खबर इस वक्त की बांसवाड़ा से आ रही है, जहां पर एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बांसवाड़ा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। सीएमएचओ ऑफिस में एसीबी ने ट्रैप कार्रवाई की है, जहां पर सीएमएचओ ऑफिस में कार्यरत संविदा कर्मी हरिकांत शर्मा को एसीबी ने ट्रैप किया है। एसीबी ने हरिकांत को 10,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। लैब में पंजीकरण कराने के नाम पर सीएमएचओ के नाम पर मांगी थी रिश्वत। बांसवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर आपको बताते चले कि एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सीएमएचओ ऑफिस में एसीबी ने ट्रैप कार्रवाई की है। सीएमएचओ ऑफिस में कार्यरत संविदा कर्मी हरिकांत शर्मा को एसीबी ने ट्रैप किया है। और साथ ही आपको बताते चले कि बड़ी खबर, एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। सीएमएचओ ऑफिस में एसीबी ने ट्रैप कार्रवाई की है। सीएमएचओ ऑफिस में कार्यरत संविदा कर्मी हरिकांत शर्मा को एसीबी ने ट्रैप किया और साथ ही 10,000 रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है और लैब पंजीकरण कराने के लिए सीएमएचओ ने के नाम पर रिश्वत मांगी। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरजीएचएस के अंतर्गत मरीजों के लाइव फोटो और फिंगरप्रिंट की अनिवार्यता की नई व्यवस्था का
आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग की है। उन्होंने खामियों से भरा यह आदेश अव्यावहारिक ही नहीं बल्कि अमानवीय भी है। इस नए आदेश से प्रदेश के बुजुर्गों, पेंशनर और असाध्य रोगी परेशान हो रहे हैं और ऐसा लगता है कि सरकार का प्रदेश की जनता के दुख दर्द से कोई सरोकार नहीं है। जूली ने कहा कि आरजीएचएस से जुड़े अस्पतालों में 1 दिसंबर से लागू इस नई व्यवस्था से बुजुर्ग मरीजों की परेशानी बढ़ी है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि बहुत अफसोस की बात है कि राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और चिकित्सक मंत्री गजेंद्र सिंह खेपसर दोनों को ग्राउंड रियलिटी की रत्ती भर जानकारी नहीं है। जूली ने सवाल किया कि आरजीएचएस से जुड़े हुए क्या सभी अस्पतालों में इसकी मकूल व्यवस्था है। साथ ही उन्होंने कहा कि डायलिसिस कराने के लिए जोधपुर के मरीजों को फोटो अप्रूवल के लिए जयपुर भेजी जा रही हैं। कई घंटे बाद जयपुर से अप्रूवल मिल पा रहा है। ऐसी खबरें विचलित करने वाली हैं। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के जिला महासचिव पवन भाजक ने भी कई मांगों को लेकर दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। जिला महासचिव पवन भाजक ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को खाटू श्याम दरबार का दुपट्टा पहनाया और प्रसाद भी खिलाया है। पवन भाजक ने आपको बताते चले कि रक्षा मंत्री से एमबीसी आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने एवं आर्मी में गुर्जर रेजिमेंट बनाने की भी मांग की है। केंद्रीय मंत्री ने मांगों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन दिया। उन्होंने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने और राजस्थान के टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा के गांव समरावता की घटना के संबंध में सीबीआई जांच करवाकर उचित न्याय दिलवाने की भी मांग रखी है। सिकंदरा चौराहे से गैरोटा तक 15 करोड़ की सड़क सुंदरीकरण कार्य का गुरुवार को क्षेत्रीय विधायक विक्रम बंशीवाल ने सिकंदरा चौराहे पर आपको बताते चलने की शिलान्यास किया है। राज्य बजट घोषणा संख्या 14 के अंतर्गत सिकंदरा में स्टेट हाईवे 25 पर गेरोटा गीजगढ़ सिकंदरा सेक्शन का भी कार्य 15 करोड़ की लागत से होगा। निर्माण कार्य का शिलान्यास विधायक विक्रम बंशीवाल ने अनावरण पट्टिका का पर्दा हटाकर किया। समारोह में विधायक बंशीवाल ने कहा कि उनके 1 साल के कार्यकाल में सभी क्षेत्र में विकास कार्य हैं और आगे भी विकास होंगे। कार्यकाल को अभी 1 वर्ष हुआ है और इसमें कई बड़े रोड विधानसभा क्षेत्र को मिले हैं। डीएलबी मुख्यालय में रुड़सिको की 59वीं बोर्ड मीटिंग आयोजित हुई है, जिसमें नगरीय विकास, आवासन और स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा अहम बैठक में शामिल हुए। इसके अलावा स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव, डीएलबी निर्देशक कुमारपाल गौतम, आवासन आयुक्त डॉक्टर रश्मिन शर्मा और साथ ही अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में रुड़सिको द्वारा करवाए जा रहे कई कार्यों की समीक्षा की गई है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पुलिस मुख्यालय की टीम ने चंदन के पेड़ों की चोरी कर तस्करी करने के मामले में करीब 9 सालों से फरार चल रहे शातिर चंदन तस्कर कालूराम जाट को डिटेन कर लिया है, जिसे अग्रिम कार्रवाई के लिए बांसवाड़ा जिले की कोतवाली थाना पुलिस को सौंप दिया गया और एडीजी एमएन ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी कालूराम जाट काफी शातिर किस्म का है और पुलिस से बचने के लिए आरोपी ने अपने पास मोबाइल रखना भी छोड़ दिया है। अपने गांव, परिजनों एवं रिश्तेदारों से किनारा कर यूपी, एमपी और महाराष्ट्र में आइसक्रीम की लोरी चलाकर फरारी काट रहा था और साथ ही कभी कभी रात के अंधेरे में छुपते छुपाते परिजनों से मिलने आता है और सुबह होने से पहले वापस निकल जाता है।
जोटवाड़ा क्षेत्र में भी विकास की नई कहानी लिखते हुए कैबिनेट मंत्री, राजस्थान सरकार और जोटवाड़ा विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने अपने सभी वादों को पूरा करके दिखाया है। बीते एक साल में क्षेत्र में 1112 करोड़ रुपए के विकास कार्य प्रगति पर हैं, जिससे जोटवाड़ा में हर क्षेत्र का कायापलट हुआ है। सड़कों का जाल बिछाने के लिए 218 करोड़ रुपए की लागत से कार्य किया गया। हर गांव और ढाड़ी तक सड़कें पहुंचाई गई। 228 करोड़ रुपए की लागत से हर घर तक पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की गई और पानी की टंकियों का निर्माण भी किया गया। कर्नल राठौर के नेतृत्व में जोटवाड़ा में स्वास्थ्य सुविधाओं में ऐतिहासिक सुधार हुआ और जोबनेर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया गया। गर्भवती महिलाओं के लिए सोनोग्राफी मशीनें भी प्रदान की गई। 108 एम्बुलेंस सेवाओं का विस्तार हुआ, जिससे हर आपातकालीन स्थिति में मदद तुरंत उपलब्ध हो सके। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीय युवाओं के लिए नया महाविद्यालय खोला गया है। साथ ही परिवहन को सुगम बनाने के लिए क्षेत्र में लो फ्लोर बसों की सेवा शुरू की गई, जिससे जयपुर से अन्य शहरों की ओर आने जाने में क्षेत्रवासियों को कोई परेशानी नहीं होगी। जोटवाड़ा की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर का हृदय से आभार व्यक्त किया है और साथ ही विकास कार्यों ने क्षेत्र की तस्वीर बदल दी है। आपको बताते चलें कि कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने हर एक वादा को पूरा किया है। एक साल में 1112 करोड़ के विकास कार्यों की प्रगति और क्षेत्रवासियों ने विधायक राठौर का आभार व्यक्त किया है। जोटवाड़ा क्षेत्र में विकास की नई कहानी लिखते हुए कैबिनेट मंत्री, राजस्थान सरकार, जोटवाड़ा विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने अपने सभी वादों को पूरा करके दिखाया है और बीते एक साल में क्षेत्र में 1112 करोड़ के विकास कार्य हुए हैं, जिससे हर क्षेत्र में कायापलट हुई है। सड़कों का जाल बिछाने के लिए 218 करोड़ रुपए की लागत से कार्य को किया गया है। हर गांव और ढाड़ी तक सड़कें पहुंचाई गई हैं। 228 करोड़ रुपए की लागत से हर घर तक पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। पानी की टंकियों का निर्माण किया गया है। कर्नल राठौर के नेतृत्व में जोटवाड़ा में स्वास्थ्य सुविधाओं में ऐतिहासिक सुधार हुआ है। सचमुच धरती पर स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में आकर हम बहुत उत्साहित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कश्मीर के बारे में बहुत सुना है कि चीजें अभी तक नहीं बदली हैं, लेकिन अपनी यात्रा पर उन्होंने पाया कि चीजें बिल्कुल विपरीत हैं। लोग बहुत मिलनसार हैं और पर्यटकों के प्रति उनका व्यवहार बहुत गर्मजोशी भरा है, जो कि बेहद सराहनीय है, क्योंकि कश्मीर का मौसम बहुत सुहावना है। लोग मौसम और चारों तरफ की हसीन वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं। सुहावने मौसम को देखते हुए हमारे संवाददाता ने वहां पर आए पर्यटकों से बात की है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा। रायपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, आरंग शहर से हूँ और यहाँ आने के बाद तो ऐसा लग रहा है, हम वीडियो में देखते थे कि बहुत ही खूबसूरत हसीन वादियाँ हैं और जितना वीडियो में देखते थे उससे भी खूबसूरत है कश्मीर। और मैं तो सबसे बोलूँगा कि आप कश्मीर आएँ और आप विदेश स्विट्जरलैंड सोचते हैं, बट कश्मीर हमारा स्विट्जरलैंड है। आप आएँ और एंजॉय करें। यहाँ के सारे लोग फ्रेंडली हैं, आप ऐसा कोई बात नहीं है और सारे लोग हेल्पफुल हैं और अच्छा लगा हमको कश्मीर आके। और मैं सबसे बोलूँगा कि आप भी कश्मीर आएँ और एंजॉय करें। आई लव माई इंडिया। कश्मीर में हमने सुन रखा था कि ये जन्नत है, ये वाकई में जन्नत है। ये हमारे इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड है। यहाँ पे आप आए, विजिट करें और इंडिया का जो टूरिस्ट स्पॉट है उसको फेमस करें। 2019 के बाद काफी मेहनत यहाँ पे जेके टूरिज्म ने की है। बाहर जाके रोड शोज किए, यहाँ पे फेस्टिवल्स बनाए, तब जाके जेके टूरिज्म सयाहों को गाछी की ओर रागिब करने में कामयाब हो चुके हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है कुछ सयाह है, इनसे हम मजीद जानने की कोशिश करेंगे ये कहाँ से आए हैं और पहलगाम में आके इनको कैसे लगता है। सर, आपका खैर मकदम, आप बताइए आप कहाँ से और आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम हलधर बघेल है। मैं छत्तीसगढ़ से रायपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मेरा खुद का शहर है आरंग। कश्मीर आने का हम पूरा परिवार आए हैं। इतनी
भाईचारा, अमन, चैन सब चीज है, पूरी फैसिलिटी देता है। यहाँ कोई धोखाधड़ी नहीं है। एक हवा बना लेते हैं जैसा कि कश्मीर में इस तरह का ऐसा है वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ का टूरिज्म, यहाँ का सहयोग, टैक्सी, यहाँ का बासिंदे बहुत ही एक अपनापन आता है। यहाँ अपना देश, अपना कल्चर है। हम तो स्विट्जरलैंड नहीं जा सकेंगे, लेकिन यहाँ स्विट्जरलैंड, अन्य विदेशों का हर प्रकार का फैसिलिटी और यहाँ मूवमेंट है देखने का। वादी है, घाटी है, मिनी स्विट्जरलैंड है। अपना जितना भी एंजॉय करो, चाहे होटल में हो, चाहे टूरिज्म के क्षेत्र में। हमने श्रीनगर, पहलगाम और तुम्हारा कटरा सभी जगह हम घूम रहे हैं, लेकिन इतना आनंद आया है कि हम खुशी से प्रफुल्लित है कि अपना देश भी स्वर्ग से कम नहीं है। बहुत आनंद आया। मैसेज रहेगी पूरे हिंदुस्तान की? मैं तो अपने देशवासियों से यही कहना चाहूंगा कि यहाँ आए, अपना देश का कल्चर देखें, कश्मीर की वादी में घूमें और यहाँ का हर चीज का एक लुत्फ उठाएं, जिसमें आनंद ही आनंद है। आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप सब आए, कश्मीर घूमे, पहलगाम आए, श्रीनगर आए, पूरी वादी घूमे, डल झील घूमे, तुम्हारा सोनबर्ग गए हम लोग, गुलमर्ग गए, वहाँ आनंद ही आनंद आया। सभी एंजॉय किया। रायपुर में इतना ही। नमस्कार।